भारत ने आखिर चीन को दे डाला तगड़ा सदमा। भारत ने वो काम कर दिया जो था पूरी तरह से असंभव। अब रूस ने कर दिया ऐलान, भारत भेजेगा महायोद्धा। गेम चेंजर बना रूस, भारत चीन तनाव में तगड़ा उलटफेर। अब पंजशीर को जिताएगा भारत तो चीन टेक देगा घुटने। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज जो खबर रूस से आई है उसने करोड़ों भारतीयों के दिलों को तगड़ी ठंडक दी है। अब तक जो खबर सामने आ रही थी कि तालिबान पर रूस का स्टैंड बदल गया है। तजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ की बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह ऐलान किया था कि तालिबान को मान्यता देगा, लेकिन भारत अपने फैसले से डिगा नहीं। इस समिट में पीएम मोदी ने पहली बार अफगानिस्तान को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि भारत तालिबान को मान्यता फिलहाल नहीं देने वाला है और तालिबान के खिलाफ वो अपना मिशन और तेज करने वाला है। भारत के साथ सऊदी अरब और ईरान खुलकर आ गए हैं। तालिबान पर भारत के इरादे सुनकर एससीओ के तकरीबन 15 देशों ने पीएम मोदी को एक झटके में अपना समर्थन दिया। चीन और पाकिस्तान भी इस मीटिंग में थे। उन्होंने भारत का इस मिशन में साथ नहीं देने का फैसला किया है। लेकिन जो कुछ भी हो, अब अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अब तक जो लड़ाई पंजशीर अकेला लड़ रहा था, अब उसमें भारत भी शामिल हो गया है। अब आते हैं रूस की तरफ। रूस का इरादा अब तक वही है, वो पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के विरोधी मीटिंग्स का हिस्सा बनता जा रहा है। यही नहीं, रूस और चीन बाकी देशों से भी तालिबान के लिए समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं। रूस के इस रवैये को लेकर भारत समझ गया कि भारत को चीन और तालिबान से जंग अकेले या फिर उसके बाकी के मित्र देशों के साथ मिलकर ही लड़नी है। यही वजह है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान में अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए भारत पर ही दांव लगा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो खुलकर तालिबान के खिलाफ बोल रहा है, और न सिर्फ बोल रहा है बल्कि अपनी रणनीति भी बना रहा है। साथ ही पंजशीर का साथ देने के लिए भी तैयारी कर रहा है। लेकिन अब रूस से आई एक खबर ने जितना हैरान भारत को किया है, उतना ही चीन को भी किया है, क्योंकि जो हथियार भारत लेने की सोच रहा था उसे देने का ऑफर रूस की तरफ से आया है। वो भी तब जब चीन जैसा देश उसे लेने के लिए रूस के पैर पकड़ रहा है। लेकिन रूस ने एक भी बार चीन को ये हथियार देने का बयान नहीं दिया। ऐसे में रूस के इस हथियार को भारत को बिना मांगे ऑफर किया जाना बेहद चौंकाने वाला ऐलान है। वो भी तब जब भारत चीन के साथ इतिहास के सबसे बड़े जंग की तैयारी कर रहा है, उस चीन के साथ जो रूस का भाई है, जैसा कि रूस चीन को भाई ही कहता है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये हथियार कौन सा है और रूस ने कैसे इसे भारत के लिए ऑफर किया है। वहीं ये हथियार कैसे युद्ध की पूरी तस्वीर बदल देगा, ये भी बताएंगे। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि भारत कैसे खुद ही पंजशीर की लड़ाई लड़ने की योजना बना रहा है। ये सब बताएंगे आपको, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। भारत को लेकर रूस रोज बदल रहा है स्टैंड। चीन ने कैसे भारत रूस को लेकर सर पकड़ लिया। हाल ही में इमरान खान और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। ये बातचीत ही भारत के लिए खतरनाक थी, और ऊपर से इस बातचीत में कुछ ऐसे संकेत मिले जो भारत के लिए सीधा खतरे की घंटी हैं। दरअसल आज तक कोई भी रूसी राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पाक पीएम इमरान खान से बातचीत में यह संकेत दिया कि वो जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो दौरा कब करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद खबर आती है कि भारत के उलट जाकर रूस तालिबान की सरकार को मान्यता देने जा रहा है। वहीं ये भी खबर आई कि रूस चीन और पाक की खुफिया एजेंसियों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा है। ये भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रातों रात फ्रांस से संपर्क किया, क्योंकि रूस के विकल्प के रूप में फ्रांस से अच्छा दूसरा देश नहीं है। फ्रांस ने भारत की हर बात मानते हुए यह ऐलान किया कि वो तालिबान के खिलाफ भारत की सैन्य मदद करने, पंजशीर का साथ देने के लिए भारतीय एयरफोर्स की मदद करने और चीन से जंग में भारतीय एयरफोर्स की मदद करने का वादा किया। यानी भारत ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। वहीं चीन को समुद्र में रोकने के लिए भी फ्रांस अपना एक युद्धपोत भेज रहा है, जिसके लिए भारत के कहने के बाद ऑस्ट्रेलिया अपना नेवल बेस उपलब्ध करवा रहा है।
यानी भारत चीन को लेकर पूरी तैयारी फ्रांस के साथ कर चुका है। इस बीच रूस ने अपने देश के सबसे अमोघ योद्धा को लेकर एक ऐसी खबर भारत को दे डाली है जिससे चीन और पाकिस्तान ये परेशान हो गए हैं कि रूस आखिर किस तरफ है। सीक्रेट डील भारत से हो रही है और बाहरी तौर पर वो तालिबान चीन और पाकिस्तान से मीटिंग्स कर रहा है। खैर जो भी हो, रूस में इन दिनों जफर 2021 नाम से विश्व का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है जिसमें भारत के नागालैंड के योद्धाओं ने भाग लिया है। ये युद्धाभ्यास अभी भी चल रहा है और इसी बीच रूस के उप प्रधानमंत्री AR बिलोसोव ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल ये ऐलान S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। रूस ने हाल ही में इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फाइनल टेस्ट किया है जिसमें इसने जो परिणाम दिखाया है उसे देखने के बाद दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए हैं। आज रूस के इस योद्धा को खरीदना दुनिया का हर देश चाहता है। चीन भी चाहता है कि रूस उसे ये अमोघ योद्धा दे, लेकिन रूस ने चीन को ये हथियार देने की कोई बात नहीं कही है। रूस ने इसको लेकर बयान तक नहीं दिया है, लेकिन चीन इस बात से हैरान है कि चीन के बार बार S-500 सिस्टम के मांगने पर भी रूस इसे बेचने को तैयार नहीं और रूस ने भारत के लिए S-500 को ऑफर किया है। हम आपको बताते हैं कि रूस ने इस अमोघ योद्धा को लेकर आखिर भारत के लिए क्या कहा है। रूस चीन को नहीं बल्कि भारत को देगा विश्व का सबसे अमोघ शक्तिशाली योद्धा S-500। जिस हथियार को बेचने के लिए रूस ने अब तक बयान तक नहीं दिया था, उसको लेकर रूस ने इसे भारत को ऑफर कर दिया है। रूस के उप प्रधानमंत्री AR बिलोसोव ने भारत से कहा कि रूस इस अमोघ हथियार S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत को बेचना चाहता है। इसका पहला ग्राहक भारत को ही बनाना चाहता है। रूस के उप प्रधानमंत्री के इस ऐलान में राष्ट्रपति पुतिन की स्वीकृति है। भारत के लिए यह भयंकर खुशखबरी है। भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील हो चुकी है और S-500 उसी S-400 का अपडेटेड वर्जन है। हालांकि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पुराने वर्जन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और नई तकनीक पर आधारित है। अब यह भी खबर निकल कर आ रही है कि भारत S-400 के साथ साथ अब S-500 डील भी कर सकती है, क्योंकि ये भारत और रूस के अलावा ऐसा हथियार दुनिया में कहीं नहीं होगा। इसलिए भारत इसे खरीदने में देरी नहीं करेगा। अगर भारत और रूस के बीच ये डील हो जाती है तो ये चीन पर भारत की सबसे बड़ी बढ़त होगी। वहीं रूस से इस डील के न होने का सीधा और पक्का मतलब ये है कि भारत और रूस मिलकर तालिबान के खिलाफ सैन्य एक्शन लेने के लिए साथ आ जाएंगे। इस डील के बाद रूस 100% पंजशीर का साथ देने के लिए भारत का ही साथ देगा। इसलिए इस डील के पीछे भारत के कई फायदे छुपे हुए हैं। खैर दोस्तों, रूस सामने से भारत के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो भारत को S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसा योद्धा चीन से पहले देना चाहता है। आपके मुताबिक रूस का इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या भारत को यह हथियार तुरंत ले लेना चाहिए? अगर हां, तो वीडियो पर कीजिए लाइक और वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताएं कि रूस ने चीन को यह हथियार देना क्यों मुनासिब नहीं समझा। इस बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी रखते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं।